गाइज गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का फिर से यमएस क्लासेस वन में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं समाज से प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अपनी जो है स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है अपने प्रश्न उत्तरी को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है यहाँ पर जो प्रश्न उत्तरी क्या है, तो समाज से प्रश्न उत्तरी है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आपके सामने है। पहला प्रश्न हमारा कहता है, अव्ययी भाव समासे प्रायर कस पदस्य प्रधानयम। पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समाज का प्रायर कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पूछ रहा है अव्ययी भाव समास का प्राय कौन सा पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन 4 है, उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, कि पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, कि अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, कि न कस्यापि या कोई नहीं। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास की पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है। यहाँ पे दो है, एक है उत्तर पदार्थ प्रधान, एक अन्य पदार्थ प्रधान है। तो उत्तर पद जो प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, और अन्य पदार्थ की प्रधानता बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पद जो तत्पुरुष समास, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर ए का यानी कि पहले क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है, समानाधिकरण तत्पुरुष की व्युद्देश्यते। पूछ रहा है समानाधिकरण तत्पुरुष का कौन सा भाग इसमें है। ठीक है, तत्पुरुष के दो भाग कर दिए गए दोस्तों, तो एक भाग के हमारे जो है इसमें पूछा कौन सा है। तो ऑप्शन है द्विगु है, नई है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है समानाधिकरण तत्पुरुष का जो भाग है कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय, यानी कि दूसरे का हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है, अनेक मन्य पदार्थम इति सूत्रे समासो बहती जो है भवती। पूछ रहा अनेकम अन्य पदार्थ की प्रधानता कौन सा है दोस्तों। तो अन्य पदार्थ की प्रधानता अभी हमने ऊपर बताया, तो बहुब्रीहि समास है। क्या है जो है अन्य पदार्थ की प्रधानता क्या होती है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो हमारा आंसर तीसरे का डी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न कहता है, कृष्णासित इत्यस्त्र समास स्यात्। कृष्णासित में कौन सा समास है। ठीक है, तो पूछ रहा है कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शीत अतीत पतित एक सूत्र है, उसके उसके जरिए उस सूत्र के जरिए जो जो है इसमें हमारा जो है कृष्णासित में जो है समास है, तो तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो चौथे का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा कहता है, शक्तिम अनतिक्रम इत्यस्य विग्रहस्य समस्त पदम स्यात्। शक्तिम अनितिक्रम में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति। क्या होगा दोस्तों? यथाशक्ति हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट होता है। यथाशक्ति को शक्ति अनितिक्रमण जो है कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है पांचवे का ए सही है। ठीक है, पांचवे क्या सही दोस्तों? ए आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न कहता है, सछत्रम पदस्य समास विग्रह भवेत। सछत्रम जो पद में कौन सा समास है। ठीक है, तो हमारा जो है छात्राराम युगपथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? छात्राराम युगपथ है। अरे सॉरी दोस्तों, सछत्रम पदस्य समास विग्रह बोला है, तो छत्रम जो है संपत्ति अर्थ में आया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा होगा छात्राराम संपत्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी करेक्ट है, छात्राराम संपत्ति। ठीक है, तो 6 का हमारा सी आंसर जो है करेक्ट है। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न कहता है, नखई भिन्न इत्यत्र किम सूत्रम। नखई भिन्न जो है कौन सा सूत्र है। नखई भिन्न, नख भिन्न। ठीक है, तो सूत्र हमारा यहाँ पे काम करता है कर्तिकरणयो कृता बहुलम। ठीक है, कौन सूत्र काम करेगा? कर्तिकरणयो बहुला जो है कृता बहुलम, यानी कि तृतीया तत्पुरुष जो है यहाँ पे हमारा काम करेगा। सूत्र हमारा कर्तिकरणयो कृत्या बहुलम है, और जो है तृतीया तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो सातवां का हमारा जो है सातवें का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न कहता है, पंचम्या स्तोक दिभ्य इति सूत्र उदाहरणम वर्तते। पूछ रहा पंचमेया जो है इसको सूत्र में कौन सा उदाहरण लगा हुआ है। चोर भयत है, यथाशक्ति है, युग दारू है, कि दूरा गत है। ठीक है, तो आत्मा जो है आठवां का आंसर जो हमारा होगा
पंचम्या में दूरागत, ठीक है, दूर आदि के लिए जो है पंचम्या में दूरागत सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो 8वें का हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, पूर्वस्याम सलायाम भव। यह पंक्ति है, इसमें कह रहा है कि इत्यस्य समस्त पदम विद्यते। इसमें जो है किस समाज से जो है इसका समस्त पद क्या होगा? पूर्वस्याम सलायाम भव, इसका समस्त पद क्या होगा? ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 9 का जो है पूर्व पौर्वशाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पौर्वशाला इसका है, पूर्वस्या शालायाम भव पौर्वशाला। ठीक है, तो 9वें का है सी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कहता है, बहुव्रीहि समास विधि सूत्रम विद्यते। बहुव्रीहि समास का कौन सा सूत्र है? तो कुगति प्रादय है, अनेक अन्य पदार्थ है, उपपद मतिंग है कि उपमाना माना उपमानानी समान वचनई है। तो हमारा आंसर क्या सही है दोस्तों? बहुब्रीहि का जो है अनेक मान पदार्थ है। ठीक है, 10वें का यानी कि हमारा आंसर बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां हमारा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? यह है आपके सामने, शिव केशव इति अस्मिन उदाहरणम की सूत्रम। कह रहा शिव जो है केशव जो है किसका उदाहरण है? अल्पाचयतरम का है, अजाद्य अंतरम का है, पिता मात्रा का है कि द्वंद्वे घी का है? ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे 11 का जो सूत्र है, सी केशव, सी और केशव द्वंद्व समास है, लेकिन सूत्र यहाँ पे हमारा लगा है अल्प अल्पाचतरम सूत्र से हमारा जो है इसमें जो है द्वंद्व समास हुआ है। ठीक है, तो जो है सूत्र है ए है जो है अल्पाचतरम। ठीक है, और द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, तो 11 का हमारा ए आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या है? 11 का ये सही है। आगे चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, उरी कृत्य इति अस्मिन समस्त पदे किम मूल सूत्र। उरीकृत्य जो है शब्द है, इसमें कौन समस्त पद इसका क्या है? किस सूत्र से हुआ है उरीकृत्य? तस्मानुरचि से हुआ है, हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम से हुआ है, कुगति प्रादय से हुआ है, उपपद मतिंग से हुआ? किस सूत्र से उरीकृत्य बना है? ठीक है, तो हमारा 12 का आंसर जो है सी सही है, कुगति प्रादय से उरीकृत्य बना है। ठीक है, क्या है? यह सूत्र है सूत्र हमारा है, सूत्र हमारा दोस्तों सी है, कुगति प्रादय उरुकृत। ठीक है, तो उरुकृत में कौन सा सूत्र लगा है? कुगति प्रादय है, यानी कि 12 का सी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न हमारा कहता है, द्वंद्वैकत्वम इति उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व का जो है उदाहरण इसमें कौन सा है? ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? नास्ति पूछा है, कौन सा उदाहरण नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है? नास्ति पूछा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा है दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो अहिल नकुल है, दधि पैसम है, सर छामन है कि परिपादम। तो नहीं पूछा है, नहीं में हमारा जो है सर छायम हमारा सही है, क्योंकि दही पयस दही और जो है दूध है, पाड़ी पादम पैर और हाथ है, और जो है नकुल और ये अहि नकुलम सर्प और नकुल है, नेवला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है समाहार द्वंद्व समास हुआ है इन तीनों में, और जो है सी में हमारा कोई समास नहीं, द्वंद्व समास नहीं हुआ है, तो सी आंसर करेक्ट हो गया 13 का। ठीक है, आगे चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न कहता है, समुद्रम इति समस्त पदे की कस्मिन अर्थे सु इति व्यवस्यथ मद्रम शब्देन सह समासो अभवत। तो पूछ रहा है कि सुमद्रम में कौन से सूत्र से जो है सुमद्रम से क्या लगा है, सु जो है कैसे है? ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 14 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा, समृद्धि समृद्धि अर्थे में हुआ है। किस में हुआ? समृद्धि अर्थ में हुआ समुद्रम। ठीक है, किस अर्थ में हुआ है? समुद्र में जो सु है वो जो है समृद्धि अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर 14 का सी करेक्ट है। आगे चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न कहता है, सप्त गंगम सप्ता नाम गंगा नाम समाहार इत्यर्थ क समास है। सप्त गंगम में कौन सा समास है? तो एक सूत्र आता है नभिश्च नदीभिश्च। वह सूत्र कहता है दोस्तों, यदि संख्यावाची पहले आए बाद में नदीवाची शब्द आए तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, क्योंकि सप्तगंगम संख्यावाची शब्द पहले हुआ है और गंगावाची शब्द बाद में है, तो उसमें जो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नदीभिश्च सूत्र एक है, उसी के
थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर 15 का सी करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न कहता है उपसर्जम इत्यर्थ समास टच प्रत्यय विधायक का सूत्र। टच प्रत्यय विधायक करने वाला सूत्र क्या, उपसर्जम में। ठीक है, तो हमारा है यहाँ पे 16 का आंसर जो है क्या सही होगा दोस्तों। 16 का आंसर उपसर्जन अव्ययी भाव शरत प्रभृतिभ्य से यहाँ पे जो है उपसर्जन में लगा हुआ, टच प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, टच को अम आदेश हो जाता है तो उपसर्जन बना है। ठीक है, तो हमारा 16 का जो है ये आंसर कट हो जाता है, शरत प्रभृतिभ्य सूत्र लगा हुआ है उपसर्जन में। ठीक है दोस्तों, तो 16 का हमारा ए आंसर करेक्ट है। आगे आपके सामने है 17वां प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उसको देखिए क्या कह रहा है। सत्र जो है प्रश्न हमारा है द्वितीय श्रित अतीत पतित गति अपन्या प्राप्ता अपन्ययी इति सूत्रेर सिद्धम समस्त पदम स्यात्। यह जो है द्वितीय विभक्ति में जो आशीष श्रित पतित है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो ग्रामः गतः सुख प्राप्त नरक पति, तो गत है प्राप्त है और पतित है, तो इसके योग में अतीत पतित गत्या प्राप्ता के अर्थ में जो है द्वितीय तत्पुरुष समास लगता है, यानी कि हमारा जो है आंसर सर्वाणी सत्यम, यानी कि सभी सही है। ठीक है, क्या है, सभी सही है, यानी कि आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाता है 17 का। दोस्तों ये हमारा 17 प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं हम 18वें प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न हमारा यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों। 18 प्रश्न कहता है संकुलाखंडम समस्त पदम के सूत्र सिद्धम। जो यह संकुलाखंडम जो पद है समस्त है किस सूत्र से हुआ है। ठीक है, तो 18 का जो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 18 का सही हो जाएगा तृतीया तत्कृत्यार्थेन गुण वचने। जो है संकुल यानी सरौते से काटा जा रहा है, तो तृतीया सत्कृत्यार्थेन गुण वचने सूत्र यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 18 का बी। ठीक है दोस्तों, तो 18 का 20 हो गया। आगे चलते 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न कहता है बोली भूत बलि इत्यत्र का समास है। भूत बलि में कौन सा समास है। ठीक है, तो भूत के लिए बलि, तो के लिए में हमारा जो है कारक चिन्ह चतुर्थी आ रहा है दोस्तों, तो हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा भूत के लिए बलि। ठीक है, भूत बलि तो हमारा जो है समास हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 19 का सी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्तों तद्यार्थे उत्तर पद समाहारे च इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। ठीक है, तद्यार्थ उत्तर पद में कौन सा जो समास हुआ, ये इससे जो है कौन सा समास हुआ, ये सूत्र है, इससे इसमें इस सूत्र से कौन सा समास हुआ है। ठीक है, तो पौरुषाला हुआ है, अच्छ सौंड हुआ है, कि कुपुरुष हुआ है, कि उरुकृत हुआ है। तो कौन सा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है तदितार्थे उत्तर पद समाहारे से जो है पौरशाला में जो है इस सूत्र से पौरशाला हुआ है। ठीक है, पौरशाला जो है सूत्र लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 20 का जो है ए आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 21 प्रश्न की तरह। 21 प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। 21 प्रश्न कहता है विशेषण बहुलम इति सूत्रम उचितम उदाहरणम अस्ति। कह रहा है कि इसमें जो विशेष विशेषण बहुलम आदि सूत्र से उचितम उदाहरण बताए। उचित उदाहरण कौन सा इसमें से है, तो नीलोत्पलम है, घनश्यानम है, देव ब्रह्मण है, शाक पार्थिव है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा विशेष विशेषण, तो नीलोत्पलम, नीला है कमल। ठीक है, नीला है कमल, तो यहाँ पे कर्मधारा समास हुआ है। सूत्र कौन सा लगा है, विशेषण विशेष बहुलम सूत्र से यहाँ पे नीलोत्पलम में जो है कर्मधारा समास हुआ है। ठीक है, तो 21 का दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न कहता है प्राप्तोदको ग्रामः इत्यत्र केन सूत्रे समासो भवति। पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो प्राप्तोदको ग्राम है इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, तदितार्थ उत्तर पद समाहारे अनेकम अन पदार्थे सह नपुंसकम या मयूर व्यंजका दश्च। कौन सा सूत्र यहाँ पे लगा है दोस्तों, तो 22 का हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो है यहाँ पे जो है दको ग्रामर में जो है अनेक अन्य पदार्थ लगा, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो आंसर क्या सही है 22 का, 22 का हमारा बी आंसर सही है। आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों समाहार द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। समाहार द्वंद्व में समास कौन सा समास है। ठीक है, कौन सा समास, समाहार द्वंद्व समासस्य उदाहरण। समाहार द्वंद्व में जो समास हुआ है उसमें से कौन सा उदाहरण है। ठीक है,
तो धवक धीरऊ हरिहरऊ सी केशऊ या संज्ञा परिभाषम। तो समाहार जो है नपुंसक लिंग में द्वंद्व समास होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हरिहरऊ ये सब नहीं होगा, हमारा आंसर जो है संज्ञा परिभाषम होगा। द्वंद्व समास तो सभी है दोस्तों, लेकिन जो है समाहार अर्थ में जो है संज्ञा परिभाषम है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही हो जाता है 23 प्रश्न का। 24 प्रश्न है ऋक ऋक पुरब्धु पथ मानछे इति सूत्रेर क प्रत्यय भवति। करा कि इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है? अड़ प्रत्यय है, टच प्रत्यय है, घई प्रत्यय कि अप्रत्यय है। तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? 24 का हमारा आंसर यहाँ पे कैट हो जाता है डी, अप्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, रिक्त पुरब्धु पथा पथा मा नचते इति सूत्र में जो है अप्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो 24 का हमारा डी आंसर कैट हो जाता है। आगे 25वां प्रश्न कहता अधिहरि इति समस्त पदे केन सूत्रेन अव्यय संज्ञा भवति। अधिहरि में कौन सा सूत्र जो है अव्यय पद है? सूत्रेन अव्यय पदार्थ है। तो अव्यय जो है किस सूत्र से लगा हरि लगा हुआ है? तो ना अव्यय अभिभावस अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे जो है अधिहरि में जो अव्ययीभाव समास है, कौन समास है? अव्ययीभाव समास से अधि हरऊ इति अव्ययीभाव समास। ठीक, अधिहरि हरऊ इति। ठीक है, तो हमारा जो है 25 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 30 जो है 26 प्रश्न की तरफ। 26 प्रश्न है उभय पद प्रधानों क समास है। उभय पद प्रधान की कौन सी समास होती है? तो बहुव्रीहि होती है, अव्ययी होती है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है। तो क्या सही जाएगा दोस्तों? जिसका दोनों पद प्रधान होता है तो दोनों पद प्रधान हमारा द्वंद्व समास का होता है। ठीक है, तो हमारा 26 का आंसर डी करेक्ट हो जाता है। आगे 27 प्रश्न है चक्रम प्रारो यश्च इत्यस समस्त पदम किम। तो चक्रपाणी चक्रम पारम यश च। तो हमारा आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? 27 का हमारा चक्रपाणी, यानी कि पहला ए आंसर करेक्ट है, यानी जिसके हाथ में चक्र हो। ठीक है, पाड़ी माने हाथ, चक्र माने चीज, जिसके हाथ में चक्र यानी कि विष्णु, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, तो 27 का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। 28 प्रश्न हमारा कहता है उपसर्दम पदस्य समास विग्रह अस्ति। उपसर्दम में जो है उपसर्दम जो शब्द है उसका समास विग्रह क्या होगा? सर्द समीपम, समीप अर्थ में उपसर्दम। ठीक है, तो 28 का यहाँ पे हमारा दोस्तों ये सही हो जाएगा, उपसर्दम समीप अर्थ में हुआ सर्द समीप। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है 28 का। 29 प्रश्न है अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इत्यस समस्त पद अमस्ति। इसमें समस्त पद कौन सा है? अष्टाभ्याम है, अष्टाध्याय है, अष्टाध्यायी, अष्टायाम। तो अष्टाध्यायी का जो है विग्रह हुआ है अष्टानाम ध्याना अष्टानाम ध्यायानाम समाहार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है, अष्टाध्यायी में जो है ये हुआ है। ठीक है, तो 29 का हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30 प्रश्न कहता है समुद्रम इति अश्य समास विग्रह का। समुद्र में कौन सा समास विग्रह क्या हुआ है? तो मद्राराम समृद्धि, समृद्धि अर्थ में होता है समुद्र का, तो मद्राराम समृद्धि, यानी कि 30 का हमारा जो है ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सुमद्रम मद्राराम समृद्धि, समृद्धि अर्थ में हुआ है इसमें समास, अव्ययी भाव समास है। पूछेगा क्या कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है, समृद्धि अर्थ में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास दोस्तों 16 अर्थों में होता है। तो सुमद्रम जो है समृद्धि अर्थ में हुआ है सुमद्रम में। ठीक है, तो समास क्या है? अव्ययी भाव। तो 30 का ए आंसर करेक्ट है। 31 प्रश्न है की राजा इत्यस क समास विग्रह। की राजा में क्या कौन समास है? तो की राजा कुत्सित राजा। ठीक है, की राजा कुत्सित राजा, ये आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 32 प्रश्न की तरफ। 32 प्रश्न हमारा विशेष विशेषणम भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम की। विशेष और विशेषणम का जो है समास कौन सा प्रसिद्ध है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधार है या बही। तो विशेष और विशेषण भाव वाली जो समास होता है दोस्तों, वो हमारा जो है कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? जिसमें विशेष और विशेषता बजाई जाती है, वो कर्मधारय समास होता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 33 प्रश्न की तरफ। 33 प्रश्न है ऊढ़ रथ इंस, कौन सा समास है? यहाँ पे समस्त पद पूछा है, संधि पद पूछा है, तो क्या हो जाएगा? उर्रथ रथोड़ रथे ऊढ़ थरूढ़।
तो आंसर क्या जाएगा, उड़ रथ। उड़ रथ का जो है उड़ रथ एन से यानी कि बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, तो 33 का ए आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 34 प्रश्न की तरफ। 34 प्रश्न यहाँ पे हमारा दोस्तों करता है समासस्य व्याकरणम समता परिभाषा अस्ति। समास का यहाँ पे जो है व्याकरण परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आंसर है समसनम समास, संक्षेपीकरण समास, पद मेलम समास या पद विलोपनम समास है। तो आंसर तो कई कई दोस्तों सभी का सही है, लेकिन पूछ रहा है कि व्याकरण सम्मत परिभाषा क्या है, तो समसनम समास है। क्या सही है, समसनम समास है। ये हमारा व्याकरण परक जो है उदाहरण है, परिभाषा है समास का। तो आंसर हमारा 34 का ए आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 35 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न कहता है शैलो उन्नत उदाहरणम अस्ति। शैलो उन्नत में उदाहरण कौन सा है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो 35 का आंसर हमारा कहता है कि शैलोन्नतः में जो है कर्मधारय समास है। क्या है, शैलोन्नतः जो उदाहरण है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, तो 35 का हमारा बी आंसर जो है सही है, करेक्ट है। आगे है 36वां प्रश्न। 36 प्रश्न कहता है पंचानाम पात्राणाम समाहार। यहाँ पे समस्त पद क्या है। ठीक है, तो समस्त पद जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों पंचानाम पात्राराम समाहार। तो यहाँ पे समस्त पद है पंचपात्रम। क्या है, पंचपात्रम। यहाँ पे आंसर दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाता है पंचपात्रम, यानी कि डी आंसर करेक्ट है 36 का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 36 प्रश्न। आगे हम जो है कुछ प्रश्नों को और लेते हैं। प्रश्न हमारा है 37वां स्टार्ट होता है। 37 प्रश्न हमारा कहता है पाषाण हृदय पदस्य समास विग्रह स्यात्। पाषाण हृदय का जो है समस्त विग्रह पद कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन चारों को आप देख लीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पाषाणवत हृदयम यश सह। ठीक है, पाषाण का हृदय यानी कि बहुब्रीहि समास हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है, बी आंसर 37 का सही हो जाता है। आगे चलते हैं 38 प्रश्न की तरफ। 38 प्रश्न हमारा कहता है छन्नोपाहनम पदे समास अस्ति। इसमें जो है कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, जो है आंसर जो हमारा यह 38 का द्वंद्व समास इसमें है। ठीक है, क्या है, 38 में हमारा द्वंद्व समास है। ठीक, तो हमारा आंसर 38 का डी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं 39 प्रश्न की तरफ। 39 प्रश्न ये आपके सामने है। प्रश्न कहता है उपकृष्णम इतर समासो अस्ति। बोला उपकृष्णम में कौन सा समास थे, तो उपकृष्णम में कृष्ण समीप समीप अर्थ में तो अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो हमारा 39 का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। 40वां प्रश्न कहता है द्विजार्थ इत्यादि समास विग्रह। द्विजार्था किस अर्थ में होता है, दान देने के अर्थ में है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो द्विजार्थमम इदम है, द्विजाय अयम है, द्विजाय अर्थ है कि द्विजाय इयम है। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 40 का जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, द्विजाय इयम यानी दान देने के लिए द्विजार्था शब्द जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर 40 का डी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों 41 प्रश्न की तरफ। 41 प्रश्न कहता है कि अच्छ सौंडर इत्यर्थ लौकिक विग्रह अस्ति। अच्छ सौंडम का लौकिक विग्रह क्या है, अच्छेसु सौंडर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 का हमारा आंसर हो जाएगा अच्छेसु सौंडम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो 41 का हमारा जो है बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं 42 प्रश्न की तरफ दोस्तों। 42 प्रश्न आपके सामने। 42 प्रश्न कहता अनुरूपम पदस्य विग्रह साथ। अनुरूप अर्थ में रूपस्य रूपस्य योग्यम अनुरूपम। क्या है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम यानी कि जो है योग्यम अर्थ में, अनुरूपम में जो है अव्ययी भाव समास हुआ है योग्यम अर्थ में, तो अनुरूपम रूपस्य योग्यम। ठीक है, सी आंसर 42 का करेक्ट हो जाता है। 43 प्रश्न कहता है निम्नलिखित उदाहरणेषु द्वंद्व समासे कस्मिन् प्रयोगे वर्तते। निम्नलिखित में उदाहरण में द्वंद्व समास का इसमें प्रयोग किसमें किया गया, घनश्याम में, यथाशक्ति में, दंपत्ति में, शाक पार्थिव में। तो द्वंद्व समास का प्रयोग यहाँ पे हमारा कहाँ किया गया है दोस्तों, तो हमारा आंसर जो है 43 का जो है दंपत्ति, द्वंद्व समास से दंपत्ति जो है आंसर सही जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है 43 का सी आंसर ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं
जो है 44 प्रश्न की तरफ 44 प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित विग्रह अनुसार द्विगु समास निर्धारित है। निम्नलिखित में विग्रह समास में द्विगु समास किसमें हुआ है? तो त्रैणाराम भुवना नाम समाहार है। ठीक है, तो हमारा जो है 44 का जो है बी सही हो जाएगा दोस्तों। दंड पारो यश से ये नहीं है, पूर्व रूपम इति नहीं है, कलासु नहीं है, तो हमारा जो है त्रैणाराम भुवना नाम समाहार है। ठीक है, तो हमारा जो है 44 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 45 प्रश्न की तरफ। 45 प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित विग्रह विग्रह अनुसृजम तत्पुरुष समास निर्णयम कर्तव्य। निम्नलिखित में से जो तत्पुरुष समास का जो निर्णय कर्तव्य विग्रह कौन सा इसमें तत्पुरुष समास है? ठीक है, छड़े छड़े इति भूताय बलि नीलम अमरम यस्य की शीतस्य मधुरश्च। ठीक है, तो भूताय बलि भूत के लिए बलि तत्पुरुष समास यानी कि जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ है चतुर्थी तत्पुरुष समास। 45 का यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है 45 का जो है भूत बलि यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाता है, भूत के लिए बलि बलि। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 45 का डी सही है। आगे चलते हैं 46 प्लस की तरफ। निर्विघ्नम इत्यर्थ समास से अस्ति, इसमें कौन सा समास है? ठीक है, निर्विघ्नम में कौन सा है? तो 46 का आंसर हमारा कहता है कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास हुआ है, निर्विघ्न में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो 46 का हमारा जो है बी आंसर सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 27 प्रश्न की तरफ। 47 प्रश्न करता है वृक्ष वृक्ष पतित इत्यस्य समासो अस्ति। वृक्ष पतित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, वृक्ष से पत्ते गिरते पतित, तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे वृक्ष से पत्ते वृक्ष पतित वृक्ष पत्ते जो है पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, तो 27 का डी आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 48 विद्या निपुण विद्या में निपुण इत्यस विग्रह कह। इसका विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? में है यानी सप्तमी लगेगा। विद्या में निपुण सप्तमी का लगेगा दोस्तों, तो जो है हमारा 48 का विद्यायाम निपुण विद्या में निपुण यानी कि सप्तमी का एक वचन है, बी आंसर करेक्ट है। समास क्या होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चलते हैं 49 प्लस कृष्ण सारंग इत्यस्य समासो अस्ति। कृष्ण और सारंग में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, षष्ठी तत्पुरुष है, या फिर द्वंद्व समास है? तो क्या समास होगा दोस्तों? कृष्ण सारंग में कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है, यानी कि 49 का हमारा जो है बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा पंचवटी इत्यस्य क समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक है, क्या है? पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों? तो पंचवटी जो है अव्ययी भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है, जो है द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे जो है 50 का हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची है, इसके पूर्व संख्यावाची द्विगु से द्विगु समास हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है 50 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है 51 प्रश्न कहता है मृग लोचना अस्मिन। प्रश्न है दोस्तों, फिर प्रश्न को फिर से सुनिए। मृगलोचना अस्मिन पदे समास अस्ति। मृगलोचना में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, या बहुब्रीहि है? तो 51 जो है प्रश्न है वो आंसर कहता है कि मृगलोचना मृग के समान आंखें है जिसकी, वो बहुब्रीहि समास। ठीक है, मृगलोचना, लोचन माने आंखें होता है, मृग की तरह नेत्र है जिसके, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो 51 का जो है डी आंसर करेक्ट हो जाता है। अन्न पदार्थ प्रधानो कस्य बहुब्रीहि। बहुब्रीहि का जो है लक्षण है अन्न पदार्थ प्रधानो। अगला है 53 प्रश्न कहता है अधोलिखेषु पदेषु तत्पुरुष समास उदाहरण न विद्यते। अधोलिखित पद में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, अच्छ सौंड दुर्व्यवनम हरित्राता युपदारु। तो यहाँ पर जो है दुर्व्यवनम जो है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है दोस्तों, और जो है अच्छ सौंड हरित्राता युपदारु यह जो है तत्पुरुष समास का है। ठीक है, हरित्राता तृतीय तत्पुरुष समास है, अच्छेसु सौड अच्छ सौड सप्तमी तत्पुरुष समास है, युपदारु जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? 53 का बी आंसर दुर्योनम जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाड़ी पादम अस्य समस्त पदम विग्रह। पाड़ी पाद का पादम का समस्त विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पाड़ी च पादम च पादो च क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो है 54 का आंसर है पाड़ी च पादो च तेसाम समाहार। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है समाहार द्वंद्व समास है।
पारी च पादौ च तेषां समाहारः। ठीक, तो 54 का आंसर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाता है। आगे है 55 प्रश्न। 55 प्रश्न, अति निद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह विग्रह अति निद्रम जो है निद्रा अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। युज्यते अर्थ में हुआ है दोस्तों 55 का बी, निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम, यानी कि बी का जो है 55 का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 56 है द्वियूनम, तो यमुना आया है और द्विगु समास हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे सीधे से है नदी भी सूत्र लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, तो 56 का जो है अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। तो यह हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों 56 प्रश्न। इसके कुछ और जो है प्रश्नोत्तरी हमारा बचा हुआ है दोस्तों, उसको लेकर हम कल उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लगा, प्रश्न जो है परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आने वाले जो है जो होने वाले परीक्षा उसके लिए भी, आने वाले लिए के लिए भी यह जो है प्रश्नोत्तरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिए, यदि आपको प्राप्त होता है तो इसको देख लीजिए। यदि आपको जो है अच्छा लग रहा है प्रश्नोत्तरी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।